हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा कैरियर ग्रो अप क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग विभाज्यता नियम के पे आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस नियम का क्वेश्चन जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलता है। जिन साथियों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया जाकर हमारा फर्स्ट वीडियो देखें और उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आइए इस पे आधारित हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि संख्या 5, 1, 7, 3, 2, 4 पूरी तरह से 3 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। संख्या क्या बोल रहा है कि यह पूरी तरह से 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सभी अंकों का योगफल, यानी कि ये सब सारी क्वेश्चन जो है ना बाबू, यदि आपको विभाज्यता का नियम याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में बहुत अधिक से अधिक 2 सेकेंड लगेगा। 2 सेकेंड से ज़्यादा इसमें लगने ही वाला नहीं है ना, 2 सेकेंड ही लगेगा। चलिए देखिए, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5, 1, 6, 6, 7, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 4, 22। आप बताइए 22 में हम कौन ऐसी छोटी से छोटी संख्या ऐड करेंगे कि संख्या क्या होगा 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसके स्टार पे क्या होगा, सबसे छोटा 0 जो ऐड करेंगे तो 22 ही रहेगा जो 3 से विभाजित नहीं होगा। 1 नहीं होगा, 2, 22, 2, 24, 24 क्या होता है 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देख रहे हैं ना, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जा रहा है यदि आपका विभाज्यता नियम कंप्लीट है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कि यदि संख्या 9, 7, 2, 1, 5 स्टार 6 पूरी तरह से 11 से विभाज्य है, पूरी तरह से 11 से विभाज्य है तो स्टार की जगह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। देखिए तो 11 का विभाज्यता नियम हमें क्या बताता है, 11 का विभाज्यता नियम बताता है कि सम स्थान पर जो संख्याएं हैं उसको हम जोड़ लेते हैं, फिर विषम स्थान पर जो संख्या है उसको हम ऐड कर लेंगे और दोनों का अंतर यदि 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9, 7, 2, 1, 5 स्टार 6, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि प्लेस आइडेंटिफाई कर देते हैं, स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। अब हम सम स्थान का योग करेंगे तो सम स्थान हमारा क्या है बाबू, सम क्या है 2 है ना, 2 के स्थान पर क्या है 7 है, उसके बाद 4 उसके स्थान पे 1 है, उसके बाद सम संख्या क्या है, सम स्थान 6 है, इसके स्थान पे क्या है स्टार है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, 1, 8, 8 प्लस स्टार। सेकेंड, अब हम विषम स्थान पर संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 के स्थान पर क्या है 9 है, फिर 3 के स्थान पर क्या है 2 है, फिर विषम स्थान क्या है 5, 5 के स्थान पर क्या है 5 है, फिर अगला विषम संख्या 7 है, इसके स्थान पर क्या है 6 है। इसको जोड़ लेते हैं तो 9, 2, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 15, 6, 21, 9, 2, 11, 11, 5, 15, 15, 6, 22, सॉरी क्या होगा 22। तो अब आइए, तो यहाँ हमारा सम स्थान का जो संख्या है उसको हम जोड़ लिए, विषम स्थान पे जो संख्या है उसको ऐड कर लिए। अब क्या कहते हैं, इसका अंतर जो है ना, अंतर या तो 0 आए या 11 का कोई जो है ना 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो देखते हैं ये 8 है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या, पहला ऑप्शन हमारा 3 है तो 3 को जब ये रिक्त स्थान पर डालेंगे तो 8, 3 क्या हो जा रहा है 11 हो जाएगा। तो 11 और 22 का डिफरेंस क्या हो जा रहा है 11 आता है ना। 8 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या डालता है 11 आ जा रहा है, और यहाँ हमारा 22 है, ये दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है 11 आता है। तो हम जान गए क्या कि यदि यह 11 आ गया तो ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी, यानी कि वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगा, है ना। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन कुछ अलग है लेकिन अलग नहीं है, वही है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो 45, आपका बात यह आती है कि हमने जो फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था उसमें तो 2 से लेकर 11 तक का ही पढ़ा था, तो 45 क्या है। लेकिन जहाँ तक आपको याद है कि मैंने बताया था कि यदि संख्याएं जैसे बढ़ती रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसका को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 45 का जो है बाबू, 45 का हम को प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा
9 पच्छे, है ना, 9 और 5, तो 9 और 5 इसका मतलब क्या, जो संख्या 9 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 45 से भी विभाजित हो जाएगी, है ना। तो अब देख लेते हैं, चलिए तो देखते हैं ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए के इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से विभाजित होगी, है ना। 5 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि यदि जो संख्या जो है 0 और 5 पे ख़त्म हो रही है, इकाई स्थान पर 0 और या 5 है, तो संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो ए ऑप्शन 0 है, बी में क्या है 5 है, सी में क्या है 0 है, डी में 2 है, तो ये तो होगा ही नहीं, सब पहले ही कट गया, डी नहीं हुआ। अब मेरा ये ए, बी और सी, ये 3 ही ऑप्शन में कोई इसका राइट आंसर होगा, है ना। देखिए तो 5 से 3 में विभाजित हो गया। अब 9 का क्राइटेरिया चेक करते हैं कि 9 से जो है कौन संख्या विभाजित है। तो 9 का नियम क्या कहता है, जैसा 3 का है, 3 का है, कि सभी अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए सभी अंकों का इसका योगफल करते हैं, 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 5 1 6, 6 6 12, 12 नहीं कटा, ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। 3 3 6 1 7 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 भी नहीं कट रहा है। 2 2 4 4 8 12, 12 6 18, 18, 18 क्या आता है, 9 से कट जा रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना, आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि संख्या 4 2 5 7 3 स्टार 72 से बिल्कुल विभाज्य है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या है। ये संख्या क्या है, 72 से बिल्कुल विभाज्य। अब देख रहे हैं ना कि लगातार संख्या बढ़ रहा है, 72 का, तो हमें विभाज्यता नियम मालूम भी नहीं है, तो कैसे बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया था ना कि 72 का क्या कीजिए, आप को प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए। तो 72 का को प्राइम फैक्टर सभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 8 9 72, है ना, 8 और 9 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य हो जाएगा वो संख्या क्या होगा, 72 से भी विभाजित होएगी। देखिए तो हम जानते हैं कि 8 का रूल्स क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, अंतिम का 3 अंक क्या होता है, 8 से विभाजित होनी चाहिए, और 9 का क्या होता है, सभी अंकों का योगफल। तो हम क्या करते हैं, सभी अंकों का योगफल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 2 5 7 3 स्टार है, इसमें सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 2 6 6 6 5 11 11 11 7 17 17 17 और 11 7 18 18 18 3 21, है ना। क्या जा रहा है हमारा, 21 प्लस स्टार। अब देखिए 21 में कौन ऐसी संख्या जोड़ेंगे जो 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से कट जाए। तो 21 देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए क्या है, 4 है, तो 21 4 25, 25 तो कट नहीं रहा है, 5 21 5 26 नहीं कट रहा है, 6 21 6 27, 27 जो है 9 से कट जा रहा है, यानी कि इस स्टार के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, ये स्टार के जगह पर क्या होगा, 6 होगा, स्टार के जगह पर क्या होगा, 6 होगा। चलिए तो 6 डालने के बाद हमको होता है क्या कि जैसे ही आप 4 2 5 7 3 और स्टार के जगह पर 6 डाल दीजिएगा तो क्या आपको चेक करना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं कटेगा। देखिए 8 से डिवाइड करोगे लास्ट 3 डिजिट को तो क्या होगा, 8 9 72, 1 8 2 16, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है कि 4 7 6 स्टार स्टार डबल स्टार दे चुका है ना, और यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, 3 और 11 दोनों से विभाजित है। ये संख्या जो है 3 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। तो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं कि 100 और 10 के स्थानों में गैर शून्य अंक क्रमशः क्या होंगे। 100 और 10, 100 और 10 कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 100 और 10 कहने के मतलब क्या हो रहा है, संख्या हमारे क्या दिया हुआ है, 4 7 6 स्टार स्टार 0, तो यानी कि 10 के स्थान पर भी स्टार है और 100 के स्थान पर भी स्टार है। तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि 10 और 100 के स्थान पर क्या होगा, वो संख्या क्या है, 3 और 11 से विभाजित है। तो 3 का रूल क्या होता है कि सभी अंकों का योगफल, तो सभी अंकों को जोड़ लेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 7 11 11 6, 11 6 हो जाएगा 17, 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 ही आएगा। अब 17 पर क्या होगा, 2 हमारा क्या है बाबू, स्टार मार्क है, ये स्टार की जगह पर क्या डाले, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, देखते हैं। पहला 7 है, 7 4 7 4 11, 11 और 17 को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 11 17 हो जाएगा 28, 28 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 28 3 से नहीं होगा। चलिए आगे, 7 5 12, 12 17 को जोड़ेगा तो 29 आता है, 29 भी 3 से विभाजित नहीं है। 8 5 13, 13 17 को जोड़ेगा तो 30 हो जा रहा है, 30 3 से कटेगा, 30 3 से कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी 8 और 5, यानी कि इसके एक रूल को पकड़े, 3 से पकड़े, हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन काफ़ी इजी है। देखिए क्या है कि यदि उत्पाद 4864 है ना इंटू 9R2 12 से विभाज्य है, 12 से विभाज्य है, तो R का मान क्या होगा। देखिए संख्या क्या कर रहा है हमारा 4864 गुने 9R2 जो है वो संख्या क्या है 12 से विभाज्य है, तो 12 को भी हम तोड़ देते हैं। 12 का बाबू जो है 12 का अगर सभाज्य संख्या के तौर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो क्या हो जाए इसको 4 इंटू 3 है ना। 12 को तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4 तिया 12, 4 इंटू 3। तो देखिए यहाँ आप देखते हैं 4 से जो है तो 4 का रूल्स क्या होता है, 4 का रूल है कि अंतिम का 2 अंक जो है बाबू 4 से कटना चाहिए। तो अंतिम का 2 अंक क्या 64, 64 4 से विभाजित हो रहा है, हाँ हो रहा है। आप देखिए 3, तो 3 में तो यहाँ संख्या बीच में R है, तो R जो है 9R2, इस R की जगह पर क्या डालेंगे तो 3 से कट जाएगा। तो ये दोनों का सम करोगे तो क्या होगा 9 2 11। अब 11 में क्या जोड़ेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, 11 क्या है 2 जोड़ेंगे तो 13, 3 से नहीं कटेगा, 12 3 से कट जा रहा है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए तो आज जो है हम कुछ क्वेश्चन इस पर पढ़े हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।